सीताराम लालच, जोधपुर के थे ये सीताराम लालच। क्या योगदान है इसका राजस्थानी भाषा के संदर्भ में? सीताराम लालच का क्या योगदान है राजस्थानी भाषा के संदर्भ में? सीताराम लालच जोधपुर में के थे। इन्होंने राजस्थानी हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी, जैसे अपन इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी बाजार से लाते हैं, वैसे राजस्थानी हिंदी डिक्शनरी भी आती है। राजस्थानी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था पहली बार, और इन्होंने जो है लगभग 2 लाख शब्द राजस्थानी के खोजे और उन 2 लाख शब्दों का हिंदी रूपांतरण किया कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे। हालांकि बहुत सारे शब्द ऐसे भी है जिसका कोई जो है हिंदी अर्थ नहीं निकलता। जैसे मैं कहता हूँ बाहर बचीड़ पड़ रहा है, मोदे ले रहे हैं, इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट होगा? बाहर बचीड़ पड़ रहा है, मारवाड़ में शब्द है बचीड़ पड़, बहुत कॉमन यूज करते हैं। बाहर बचीड़ पड़ रही है, क्या गोदे बाहर गोदे लड़े बचीड़ पड़ रहा है, उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूँगा? भाई पानी खराब से बह रहा है, पानी खराब से बह रहा है, तो उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूँ? कई शब्द ऐसे हैं जिनका हिंदी वर्जन आते ही नहीं, उसका भावार्थ निकालो। किसी भी लैंग्वेज का सेंस तो उसकी उसी की भाषा में ट्रांसलेशन करने के बाद तो 2 लाख शब्दों का ट्रांसलेशन किया इन्होंने। इनको जो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, जिसने इस डिक्शनरी को प्रकाशित किया, इनको जो है राजस्थानी भाषा की मशाल या डिंगल की मसाल की उपाधि दी। ये एक मशाल है राजस्थानी भाषा के लिए, डिंगल की मशाल की उपाधि जो है वो दी गई। पद्मश्री से सम्मानित थे सीताराम लालच जो। दूसरा हम देखें, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कहाँ के थे ये? सिरोही। गौरीशंकर हीराचंद ओझा सिरोही, इनकी क्या विशेषता थी? गौरीशंकर हीराचंद ओझा सिरोही प्राचीन लिपि शास्त्रों का अध्ययन किया। प्राचीन काल में जो लिपियां चलती थी, प्राचीन लिपि शास्त्र का अध्ययन किया। इनका जो अध्ययन था वो लिपि शास्त्र पर किया गया, विश्व का सबसे बड़ा अध्ययन था। इनके लिए इनका नाम जो है वो गिनीज बुक में दर्ज किया गया। प्राचीन लिपि शास्त्र के अध्ययन, जो कि विश्व का सबसे विस्तृत अध्ययन था। राजस्थान का इतिहास नाम से इन्होंने एक फेमस किताब भी लिखी थी। कर्नल टॉड की रचनाओं का इन्होंने जो है हिंदी में अनुवाद भी किया था। और भी जो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है, इनको भी जो है वो अंग्रेजों द्वारा सम्मानित भी किया गया था। तो बहुत बड़े राजस्थान के इतिहास, आधुनिक राजस्थान के पिता कहलाते हैं। वैसे तो राजस्थान के फादर कर्नल टॉड भी करते हैं। आधुनिक राजस्थान के गौरीशंकर हीराचंद ओझा। मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद, इन्होंने बीकानेर के जो है रायसेन को क्या उपाधि दी थी? राजरानी का कर्ण। और अबुल फजल को इसको कौन सी उपाधि दी थी? राजस्थान का अबुल फजल। ये सभी जो है मुंशी देवी प्रसाद ने किए थे। मुंशी देवी प्रसाद ने जो है बाबर और जहांगीर, 2 मुगल बादशाह ऐसे थे जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी थी, उनकी आत्मकथाओं का अनुवाद किया था। मुंशी देवी प्रसाद ने जो है मारवाड़ की कानून व्यवस्था पर 13 किताबें लिखी थी। कानून व्यवस्था, मारवाड़ के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को तैयार करने का श्रेय इनको जाता है। मारवाड़ के अंदर जैसे अपन होता है ना IPC CPC धाराएं, वो मारवाड़ की कानून व्यवस्था पर 13 किताबें तैयार की। मारवाड़ का भूगोल, मारवाड़ का इतिहास, ये इनकी फेमस किताबें हैं। मारवाड़ की शासक मुंशी देवी प्रसाद। रामकर्ण आसोपा,
इनका क्या योगदान है? रामकरण आसोपा, राजस्थानी भाषा का व्याकरण तैयार करने में सहयोग किसने दिया था इनको? एलपी टेसीटोरी के साथ मिलकर के, और इन्होंने जो है राजस्थानी भाषा का व्याकरण तैयार किया। राजस्थानी में व्याकरण नहीं था, व्याकरण इन्होंने तैयार किया सहयोग के एलपी टेसीटोरी का। राजस्थानी भाषा का व्याकरण तैयार किया रामकरण आसोपा। उसके बाद में कर्नल जेम्स टॉड, इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। कर्नल जेम्स टॉड ये जो है पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे मेवाड़ रियासत और हम्पी रियासत के अंदर। पॉलिटिकल एजेंट के दौरान ही जो है इन्होंने राजस्थान के लिटरेचर पर, इनका राजस्थानी इतिहास पर इनकी रुचि जागी और उन्होंने प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन करना शुरू किया। और शिलालेखों का अध्ययन करने के बाद में जो है इन्होंने जो है एक जैन संत थे यति ज्ञानचंद्र को अपना गुरु बना करके, और जो प्राचीन अपनी जो लिपियां थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। इनका गुरु जो था वो ज्ञानचंद्र का, जैन का। इनसे इन्होंने जो है राजस्थानी के अंदर अपनी जो मारवाड़ी लिपि है उनके अंदर जो है वो क्या क्या चीजें हैं जिससे उन्होंने सीखा। ज्ञानचंद्र को अपना गुरु बनाया। फिर जो है एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान किताब लिखी थी। और इस किताब का दूसरा नाम क्या हुआ? ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजकोट स्टेट्स। इसके दूसरा नाम है ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजकोट स्टेट्स, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। 1829 में और 1834 में दो खंडों में जो है यह एनल्स प्रकाशित हुई थी। एनल्स जो है वो प्रकाशित की गई। 1935 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसी दौरान इन्होंने अपना लेखन कार्य जारी रखा था। इनका जो लेखन था उसको फिर जो है इनके लेखन को फिर जो है 1839 में इनकी पत्नी जो थी जूलिया, उसने जो है एक किताब के रूप में प्रकाशित करवाया था। और सेकंड किताब कौन सी थी इसकी? वेस्टर्न राजकोट स्टेट्स, इनकी सेकंड किताब। ये दो किताब तो एक ही किताब के दो नाम है, और दूसरी किताब इनकी जो है वेस्टर्न राजकोट स्टेट्स के नाम से जो है वो प्रकाशित की गई। पत्नी जूलिया ने करवाया और मिस्टर हंटर ने इसको जो है समर्पित किया। कर्नल टॉड राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं। राजस्थानी भाषा को भी उन्होंने सीखा, यति ज्ञानचंद्र से राजस्थानी की बारीकियों को सीखा, किताब लिखी, राजस्थानी शिलालेखों का अध्ययन किया। राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं कर्नल जेम्स टॉड, राजस्थान इतिहास के पिता कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड पुरस्कार कौन देती है? कर्नल जेम्स टॉड पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? मेवाड़ फाउंडेशन। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन जो है ऐसा व्यक्ति जो कि विदेशों में भारत की छवि को अच्छी बनाए। ये विदेशी व्यक्ति है तो इसके काउंटर में कर दिया। ऐसा व्यक्ति जो विदेशों में भारत की छवि, इसने ब्रिटेन की छवि को राजस्थान में उज्जवल किया कि ब्रिटेन से आया व्यक्ति जो है राजस्थान के इतिहास का इतना बड़ा विशेषज्ञ बन गया कि हमने राजस्थान के सारे इतिहासकारों को छोड़कर इस विदेशी को अपना पिता माना। राजस्थान के इतिहास का पिता किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। राजस्थान का भाई नहीं है, बाहर से आया हुआ था, लेकिन जो भी हमने माना तो इसने अपने देश की छवि उज्जवल की। भारत की छवि को विदेश में अच्छी करता है। जैसे कोई मान लीजिए ब्रिटेन गया, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, तो ब्रिटेन गया बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, तो वो क्या है जिसको उनको जो है ये पुरस्कार है तो विदेशों में भारत की छवि अच्छी बनाते। एनआरआई जो होते हैं ना, एनआरआई को देते हैं। जो एनआरआई जो कि ब्रिटेन के अंदर अच्छा काम, किसी भी कंट्री में अच्छा काम करते हैं। इसी तरह से एक व्यक्ति और आया था, एलपी टेसीटोरी। कहाँ से आया था ये? इटली। कौन से शहर से आया था? उदीने।
इटली के उदीने शहर से आया, बीकानेर आकर बस गया था। ये तो कहलाता था घोड़े वाले बाबा, इसके इसी पास में घोड़े रहता जेम्स टोन, और इसके पास में क्या रहता और हाथी, सॉरी ऊँटों वाले बाबा, ऊँटों वाले, क्योंकि वहाँ घोड़े थे, यहाँ ऊँट था। महाराजा गंगा सिंह के दरबार में आया था, महाराजा गंगा सिंह ने जो है इनको ऊँट दिया था और इनको कहा कि आप वेस्टर्न राजस्थान में घूमो, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, यहाँ आप घूमो, आपको जो भी लिटरेचर मिलता है उसको इकट्ठा करो। पश्चिमी राजस्थान का चारण साहित्य संकलित किया। राजस्थान की जो सबसे फेमस किताब है जिसका नाम है बेली किशन रुक्मणी दी, राजस्थान की सबसे फेमस किताब इसी को मानते हैं। राइटर कौन है? डिंगल का है। पृथ्वीराज को उन्होंने डिंगल का एरोस किया और इस किताब को संपादन करने का श्रेय इनको लगता है। इस किताब को संपादन करने का इनको धोरारो धोरी ने कहा था। किसने कहा था? कल अपने बताया ना, धोरारो धोरी। इनको इन पर धोरारो धोरी, श्रीलाल नथमल जोशी, ये पास में श्रीलाल नथमल जोशी ने जो है धोरारो धोरी। समाधि बनी है ना पब्लिक पार्क में है ना, ये जो पब्लिक पार्क का जो गेट है, गेट से अंदर की लेफ्ट की तरफ जाओगे तो सीधे ही सामने पब्लिक पार्क का जो गेट है ना, बार चर्च से पहले वाले गेट के अंदर लेफ्ट की तरफ जाएंगे, सामने जो इनकी बहुत बड़ी समाधि है। ऐसी बात काफ़ी बड़ी चौड़ी समाधि बनी है। इसके अलावा जो अपने बस स्टैंड है, बस जब बसें जहाँ रुकती है वहाँ टेसिटोरी पार्क बना हुआ है इनके नाम से। टेसिटोरी पार्क बीकानेर में है, टेसिटोरी की समाधि बीकानेर में है। इसने अपना निवास स्थान बीकानेर को बना लिया था। मृत्यु भी इसकी बीकानेर में होगी और बीकानेर में इसको जो है वो दफना दिया। तो ये तो हमारा साहित्य होगा। अब हम आते हैं राजस्थानी भक्ति आंदोलन।